अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आप जानते हो कि मैथ्स 1 में स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स है ये आपको फुकट के मार्क्स देके जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं वर्ड बिल्कुल सही यूज कर रहा हूं, फुकट के मार्क्स, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स है जिसमें आपको बहुत ज्यादा ना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल सा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो इसके जो भी एग्जांपल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर का मैथमेटिकल लॉजिक का वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसका एक कंप्लीट वीडियो आ चुका है। चेकआउट कर लेना, हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में रिसेंट में ही वीडियो अपलोड हुआ है, आपको मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है वो है मैट्राइसेस चैप्टर का। तो मैट्राइसेस चैप्टर जनरल तौर पे 6 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको अगर इस प्रकार के और भी वीडियोस चाहिए, क्योंकि हम आपके फिजिक्स के लिए भी बना रहे हैं, मैथ्स तो बन ही रहा है, केमिस्ट्री के लिए भी बन रहा है और बायोलॉजी के लिए भी होपफुली बन जाएगा। लेकिन अगर आप कमेंट कर दोगे कि यस सर ऐसे वीडियोस आप कंटिन्यू करो, ऐसे वीडियोस हमें और चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए ऐसे वीडियोस हर सब्जेक्ट के लिए तो कमेंट कर देना और फटाफट बता देना कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स दिक्कत दे रहे हैं। उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियोस में बना दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैट्राइसेस, ये चैप्टर लोगों को बहुत ज्यादा लेंथी लगता है, लेकिन ट्रस्ट में ये चैप्टर है वाकई में इजी। हाँ, अगर मेथड ऑफ रिडक्शन आ जाता है या फिर इनवर्स निकालने आ जाता है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, काफी बड़े वाले होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन है बहुत इजी। लोग बोलते हैं हार्ड है, हार्ड नहीं है, लेंथी में वर्ड बोलना सही रखूंगा, लेकिन है बहुत इजी। और अगर ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शंस है और ऑप्शंस में आपके बाकी क्वेश्चंस, लाइक एग्जांपल के तौर पे आपके वेक्टर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर किसी और चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप अगर नहीं कर पा रहे या फिर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो ये जो मैट्राइसेस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपका ना इज्जत बचा सकते हैं और साथ में आपके मार्क्स को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा से जो बच्चे बोलते हैं कि मैट्राइसेस को तो ऑप्शन में छोड़ना चाहिए, नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको फुकट का मार्क्स देके जाने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक और चीज बताना चाहता हूं, हमारे इस चैप्टर इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जेआर कॉलेज के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के प्रॉपर हर चैप्टर के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, जिसको आप देख के अपना सारा कंसेप्ट को रीगेन कर सकते हो और कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। और डेली लाइव रिवीजन रोज शाम को 7:30 बजे यहां पे इस चैनल के ऊपर होता है, वो भी आउट चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो एक एक करके क्वेश्चंस बताऊंगा, ऑलरेडी सॉल्व है, बस उसको मुझे एक्सप्लेन करना है। अब देखो, एक क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, लेट्स से 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 - 2 4 3। ये देखो 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन। अगर मान लो कि इसमें पूछा है एलिमेंट्स माइनर कोफैक्टर्स आपको निकालने आता है, तो निकालना है, कैसे निकालते हैं अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 कॉलम बनाना है एलिमेंट्स माइनर और कोफैक्टर का। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, पहले आप a11 a12 a21 a22 लिख दोगे, जो कि 2x2 के लिए होता है, 3x3 रहेगा। तो यहाँ पे 1 3, फिर आपका 2 1, ठीक है, 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल 9 बनेंगे। लेकिन यहाँ पे 2x2 है, इसके लिए 4 ही है। माइनस कैसे निकालते हैं, तो अगर a11 के लिए आप निकाल रहे हो तो a11 मतलब आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देना, क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो आप पे आ गया। वैसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दिया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, वो लिख देना है, आपका माइनस निकल जाएगा। और फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, दैट इज aij इज इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस जे मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर mij। तो अगर आपको a11 का वैल्यू निकालना है तो -1 रेज टू i प्लस दे, यानी इसका 1 है, इसका 1 है, यानी 1 + 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसी का माइनर का वैल्यू 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, जो भी आएगा आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको a11 a21 a12 a21 और a22 ऐसे टोटल 4 वैल्यू मिलेंगे। तो ये जो 4 वैल्यू होते हैं इसी को कोफैक्टर्स बोलते हैं, और आप कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना के लिख सकते हो। हमेशा याद रखना, ये 3 है, उसके बाद आपका -4 आएगा, क्योंकि ये a11 है, ये a12 है, तो a11 इधर होता है, a12 इधर होता है, करेक्ट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3, उसके बाद -4, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके बगल में 2, ये आ गया आपका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। और अगर आपको एडजॉइंट निकालना, सिर्फ कोफैक्टर्स निकालने बोलेगा तो यहीं पे रुक जाना है, लेकिन अगर आपको एडजॉइंट निकालने बोल रहा है तो इसको क्या करना है, बस ट्रांसपोज कर देना है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि एडजेसेंट जो भी निकालना होता है हमको, माफ करना, एडजॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें जो भी कोफैक्टर्स होता है उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, यानी रो बिकम्स कॉलम्स एंड कॉलम बिकम रो। तो इसको बस ट्रांसपोज कर दिया, आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से 2 मार्क्स आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, लाइक यहां पे क्वेश्चन है कि देखो फाइंड द इनवर्स। यहां पे भी 2025 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना था कि cos थीटा sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, हमको इनवर्स निकालने बोला था, और वो भी ऐसा बोला था कि आप अगर इसको रिड्यूस करना चाहते हो तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो यहां पे इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1 यहां पे हो गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये जो आपका
ए है ना, सबसे पहले आप चेक करोगे कि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालने हर बच्चे को आता होगा, बिल्कुल आना चाहिए। तो आपका अगर वो कुछ भी आ रहा है, लाइक जीरो नहीं आ रहा है, यानी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमको पता है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई रहता है, जिसमें ए का वैल्यू ले लिया, इनवर्स ले लिया, और आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 है, इसके लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें आपको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। अब वो रो ट्रांसफॉर्मेशन आपका वहीं पे काम आएगा। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आया तो आपने रट्टा मार के गया था वही कर लिया, वो आपका दिमाग का खेल है कि किस तरीके से आप इस पूरे ए को आई बनाओगे, यानी कि इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाओगे। तो उसके लिए यहां पे मैंने पहले रो cos थीटा से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 1। फिर यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे r2 माइनस r1 sin थीटा से किया तो यहां पे ये 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ चीजें करनी है, यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और रो ट्रांसफॉर्म जब कर लोगे तो आपको फाइनली ये जो a था आपका वो अब i जैसा बन जाएगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी बन गया। तो इसका मतलब a इनवर्स ये वाला जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा। तो a इनवर्स का वैल्यू आ गया दिस। तो इस तरीके से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये ए इनवर्स का यानी इनवर्स निकालने के लिए पूछता है। अब इनवर्स निकालने के लिए एक तरीके से और पूछता है जो कि एडजॉइंट मेथड। ये तो अपना नॉर्मल मेथड था कि इनवर्स निकालो बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको पता ही है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन कराया मैंने। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालो, तो उसमें कुछ फर्क नहीं है। आपको सिंपली जैसे मैंने आपको बताया माइनस कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकल जाएगा तो उससे आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। और एक बार एडजॉइंट निकल जाता है तो एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिखा देता हूं ताकि अगर वो एडजॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप निकाल सकते हो। तो ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 अपॉन, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इनवर्स, आपको पता ही होना चाहिए। तो आप देख लेना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जब मैंने लेक्चर्स पढ़ाए थे तो उसमें कराए हुए हैं, तो प्लीज चेकआउट कर लेना जाके, ठीक है। समझ में आया? और कुछ क्वेश्चन है क्या मैट्रिसेस में जो आ सकता है? अब देखो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसा आता है क्या क्वेश्चन है, चेक वेदर द मैट्रिक्स दिस इज इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टिबल? इफ एनी मैट्रिक्स इज गिवन, वेदर इट इज 2/2 मैट्रिक्स और 3/3 मैट्रिक्स, फर्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या है, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसा हम हमेशा निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर उसका वैल्यू जो भी है 0 आता है तो वो रहेगा इन्वर्टिबल। लेकिन अगर, ठीक है ना, मतलब इज ए नॉन इन्वर्टिबल रहेगा। अगर इसका वैल्यू नॉन जीरो आता है, यानी कि 1 आया, 2 आया, -1 आया, कुछ भी आया, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ए मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, इसका मतलब ये क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल तब होता है जब 0 नहीं आता, याद रखना, 0 आ गया तो नॉट इन्वर्टिबल। ये चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके ले लेना। ओके, अब एक क्वेश्चन यहां पे देखो जो कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनल तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, आपको बोला रहेगा कि 3 इक्वेशंस दिए। अब वो इक्वेशन जरूरी नहीं एकदम प्योर फॉर्मेट में दिया हो, थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिया है तो उसको पहले फॉर्मेट में बना देना। जैसे x + y + z = 6 है, यहां पे सिर्फ y + 3z यानी x का कंपोनेंट गायब है, तो x की जगह पे 0x ले सकते हो, ठीक है। और फिर ये देखो x + z = 2y, तो इसको रीअरेंज कर देना, x ये 2y को इधर लाओगे तो x - 2y + z = 0 हो जाएगा। तो 3 इक्वेशन दिए और आपको करना क्या बोल रहा है कि आपको इस इक्वेशन को बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, देखो क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको रिडक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो रिडक्शन मेथड क्या होता है, अगर आपको एग्जाम में कहीं दिख गया, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है वैसे, रिडक्शन मेथड से सॉल्व करो। क्या होता है रिडक्शन मेथड? तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अगेन वो तीनों इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिख देना है, x + y + z, x + y + z, x + y + z के फॉर्म में लिख दिया, जो भी है उसको रीअरेंज करके अच्छे से लिख दिया। अब इसको आपको क्या करना है, प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जो कि होता है ax = b। याद रखना, अगर आपको इनवर्स के लिए पूछता है तो a × a इनवर्स = I, वो फॉर्मूला याद रख लेना। अगर आपको रिडक्शन के लिए पूछेगा तो ax = b, दिस इज द मेन फॉर्मूला मैट्रिक्स फॉर्म का। तो आपका जो a रहेगा, यानी जो आपका कोएफिशिएंट का वैल्यू है, यानी x के पास 1 है, y के पास 1 है, z के पास 1 है, तो 1 1 1 आ गया। दूसरे इक्वेशन का ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, लिख दिया 0 1 3, ये 1 है, -2 है, ये 1 है, तो लिख दिया। और आपके जो वेरिएबल्स है वो क्या है, x y और z है, तो लिख दिया x y z, और लास्ट में इक्वल के इस तरफ जो नंबर होते हैं जिसको हम कांस्टेंट्स भी बोलते हैं, तो वो हम यहां पे लिख देंगे। तो ये लिख दिया हमने ax = b। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, याद रखना कि जब भी रिडक्शन मेथड आया तो वी हैव टू रिड्यूस वेदर इट मे बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और वेदर इट विल बी ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके ऊपर है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। अब जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है नीचे के तीनों ट्रायंगल जो है, यानी ये वाला वैल्यू 0 होने चाहिए, तो अपर बनता है। लोअर ट्रायंगुलर बनाना है मतलब ये ऊपर के ये 3 नंबर जो है वो 0 होने चाहिए, तब जाके मेरा लोअर बनता है, ठीक है ना, क्योंकि रिडक्शन में हमें ये बनाना पड़ेगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो एक 0 ऑलरेडी पहले से ही दिया है, तो भाई हमारा एक
मेहनत कम हो गया, इसको जीरो बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जीरो है। तो मतलब अगर मैं इसको और इसको, ये दो को जीरो बना दूंगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगल जो है ऊपर की तरफ, मतलब नीचे बन रहा है लेकिन है अपर ट्रायंगुलर ना, याद रखना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो नीचे बनता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो ऊपर बनता है, याद रखना। तो ये क्या हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूंगा, वी विल मेक द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी मेथड करके, मतलब R2 माइनस R1 इस प्रकार से बहुत सारी चीजें करके ये तीनों को जीरो बनाना है। एक तो ऑलरेडी जीरो है, इसको जीरो कैसे बनाओगे, ये R3 है, ये 1 है, ऊपर R1 है, तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा ये, तो R3 माइनस R1 कर दिया तो आपका ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे इसको भी जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए -3 है, इसको मैं ऊपर वाले से या फिर इसके R2 वाले से अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस कर दूं, यानी कि R3 प्लस 3R2, 3 मल्टीप्लाई बाय R2, तो ये हो जाएगा 3 -3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा। तो मतलब हमारा ये जीरो हो गया। आप देख सकते हो, आप ये स्टेप में जीरो हो गया। अब ये जब जीरो हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ऑब्वियसली इसके अंदर भी चेंजेस हो रहा है, वो साइमल्टेनियस, सिर्फ इसके अंदर चेंजेस थोड़ी होगा, वो इसके अंदर भी चेंजेस होगा। सेम अप्लाई होता है हमारा इनवर्स वाले में भी, ठीक है ना। तो जब ये जीरो बन जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऊपर 3 है, सिर्फ 2 है, नीचे 1 है, तो अब बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड हो गया। यहां पे जीरो है ऑलरेडी, यहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय जेड हो जाएगा। फिर ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये 9 मल्टीप्लाई बाय 9 जेड हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये नंबर आ गया। अब सिंपल सी बात है, ये आपके x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वाई प्लस 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 11, 9 जेड इज इक्वल टू 27। यहां से आप लोगों को बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से 3 इक्वेशन मिल गए। तीसरा वाला इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, 9z इज इक्वल टू 27 डिवाइड किया, z का 3 वैल्यू आ गया, इसको उठा के सेकंड वाले में डाल दो, z का वैल्यू डाल दोगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, मिल गया y का वैल्यू, y का वैल्यू पता चल गया, z का वैल्यू पता चल गया, दोनों को उठा के 1 में डाल दो, x का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो 4 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि ऐसे एग्जांपल्स को जितना हो सके आप प्रैक्टिस करके ले लेना। अगर आप अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे, गारंटी बोलता हूं भाई, गारंटी बोलता हूं, 6 मार्क्स आपको लेके जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है करने लायक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो भाई क्या ही करोगे, तो इससे अच्छा करके जाओ। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल इसको देख के जाओ, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत जरूरी लगता है मुझे कि भाई a का वैल्यू xy, x0 0 0 y 0 0 0 z दिया हुआ है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बट ऑब्वियसली क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमें ए इनवर्स निकालने बोल रहा है। और किससे बोल रहा है, इसका इनवर्स निकालो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। तो सबसे पहले मैंने हमारा x00 वाला ये लिया और इसका डिटरमिनेंट निकाला, क्योंकि ये चेक करना है ना कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बट ऑलरेडी बोल रखा है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं कि इसका वैल्यू है एक्स वाई जेड, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए ले लिया मैंने, ये इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ले लिया, 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ चेंजेस करूंगा ताकि ये पूरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाए, ये आइडेंटिटी बन जाए और ये चेंज हो जाए। तो मैंने क्या किया, इस पूरे R1 को x से डिवाइड किया, इस पूरे R2 को y से डिवाइड किया, इस पूरे R3 को z से डिवाइड कर दिया, लिख दिया। तो ये मेरा बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसमें चेंजेस आ गया। अब ये मेरा आ गया ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको हमारा जो ये वाला है सेकंड वाला, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। तो जब मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो क्या मुझे मिल गया कि x के जगह पे 2 है, y के जगह पे 1 है और z के जगह पे -1 है, लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 3 वैल्यू जो है मुझे पता है, क्लियर। अब ये वैल्यू जब पता है तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1, ये उठा के मैं हमारा इस वाले जो इनवर्स निकाला था मैंने इसमें डाल दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1 और 1/-1 इज -1, तो ये आपका आ गया ए इनवर्स का वैल्यू। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो प्रैक्टिस करके ले लो, मैं आपको अगेन बोल रहा हूं। ठीक है, तो छोड़ना मत यार, बिल्कुल मत छोड़ना। चलो, और एक क्वेश्चन है इन्वर्जन का, बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, हमें बोल रहा है कि a इंटू एडजॉइंट है, एडजॉइंट इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब इसमें होता क्या है कि आपको क्या करना है, पहले a जो रहेगा उसका माइनर कोफैक्टर निकाल दिया हमने, तो एडजॉइंट a मिल जाएगा, कोफैक्टर्स निकलेगा, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दिया तो एडजॉइंट a मिल गया। अब एक बार एडजॉइंट a मिल गया तो पहले क्या बोल रहा है कि आपको a को एडजॉइंट a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं a ले लूंगा, ये a का कॉलम है, मैट्रिक्स है, ये एडजॉइंट a का मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई -3 -6 आता है मल्टीप्लिकेशन करने। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट a का वैल्यू मिलेगा। अब आपको क्या करना है, पहले एडजॉइंट a का मैट्रिक्स लिखना है, फिर a लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या है, इन शॉर्ट पहले 3 इंटू 4 किया, फिर 4 इंटू 3 किया। लेकिन मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि बहुत सारे बार ऐसा भी होता है कि जब आप मैट्रिक्स में, पहला कोई मैट्रिक्स है दूसरा कोई मैट्रिक्स है, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ मैट्रिक्स मिलेगा, और फिर दूसरे पहले रखोगे, फिर पहले को बाद में रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि दोनों अलग आ जाए, लेकिन इस केस में
पहले आपने एडजॉइंट रखा फिर ए रखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो भी सेम वैल्यू आया। और तीसरा क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लो, आ गया -2, उसको आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आया। तो आपने देखा होगा कि चाहे ये वैल्यू आया, चाहे ये वैल्यू आया, चाहे ये वैल्यू आया, तीनों के तीनों सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, यानी एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, तीनों इक्वल है। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं, और इसी के जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके अलावा और कोई पूछने के चांसेस नहीं है। एक इन्वर्जन का है, उसको भी देख लो, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूं। सेम वही मेथड है जो आप इन्वर्स निकालते थे, कि 3 इक्वेशन दिए रहेंगे और आपको बोला रहेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा, कुछ नहीं करना है। इन्वर्जन के लिए आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है, ax इज इक्वल टू बी, लिख दिया। अब इसमें a का वैल्यू ये है, ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका b का वैल्यू है, ठीक है ना। अभी हमें को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला, a का वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट का 10, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i ले लिया, इसमें हम लोग को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आप कर लो रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने R2 - 2R1 किया, R3 - 3R1 किया, कुछ चेंजेस वगैरह किया, तो इसके हिसाब से मेरा जब इतना सारा, देखो बहुत लंबा प्रोसेस है ये, कभी कभी बहुत 2-3 स्टेप में हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये दिमाग तो आपको उधर ही लगाना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई रट्टा मार के चले जाओ। आपको बस ये कोशिश करना है कि कैसे मैं उसको रिड्यूस करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बना दूं, यानी ए वाला जो ए मैट्रिक्स है हमारा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा दिखने लगे। तो वो करने के बाद फाइनली हमें ए इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब ए इनवर्स का वैल्यू इसमें अगर आप देखोगे तो आप कॉमन निकाल लिया, 10 ये आ गया। अब मुझे पता है ax इज इक्वल टू बी है, तो a इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, तो x इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है 1/10 ये आ गया, x y z का वैल्यू फाइनली ये निकल गया। देखो मल्टीप्लाई कर लो और फाइनली आपको मिल जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है। तो है बहुत सिंपल इन्वर्जन, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है, तो अगर क्वेश्चंस आएंगे तो प्रैक्टिस कर लेना। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही था। थैंक यू सो मच बच्चा, अगर आप यहां तक पूरा देख पाए इसका मतलब आप सच में डेडिकेटेड बच्चे हो और सच में हमको सपोर्ट भी करना चाहते हो, और अपने एंड से आपको बहुत मेहनत करना है, तो डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे, ये गारंटी है। वैसे और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स तो आपको दे ही रहा हूं, मैथ्स के भी और चाहिए तो कमेंट कर देना, यस सर वी वांट मोर वीडियोस, आप और वीडियो बनाओ, ऐसा कमेंट कर दो। बाकी लाइव रिवीजन डेली चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस पूरे चैप्टर्स के अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स के वीडियोस देखते रहो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते रहो, और क्वेश्चन आंसर्स याद करते रहो, बाय हार्ट करते रहो, उस पर भी ज्यादा टाइम देना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। पसंद आया होगा वीडियो, दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ, 12th के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।